नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। वक्त है खबर दमदार का। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे और मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। मथुरा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए 208 करोड़ की कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। इस दौरान से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल हैं। 9 सालों में देश का भूतपूर्व विकास हुआ है। उन्होंने ब्रज क्षेत्र के विकास को लेकर कहा है कि धाम और तीर्थ हमारी पहचान है, ब्रज क्षेत्र की असली पहचान दिलानी ही होगी। ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए जिस प्रकार की योजनाएं तैयार हुई हैं, भाइयों बहनों, ये योजनाएं जिस दिन जमीनी धरातल पर उतर करके पूरी प्रभावी ढंग से लागू हो गई, एक बार फिर से हमें द्वापर युग की याद को ताजा करा देगा। फिर से मथुरा, वृंदावन, गोकुल, नंदगांव, बरसाना, ये सभी एक बार हमें द्वापर युग की स्मृतियों को ताजा करवा देंगे और हमें फिर से अपने इन तीर्थों के विकास के लिए कार्य करना है। और विगत 9 वर्ष के अंदर अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य चल रहा है। केदारनाथ में केदारनाथ धाम, और भाइयों बहनों, महाकाल में महालोक का निर्माण भी हो रहा है। गुजरात के सोमनाथ में सोमनाथ धाम के पुनरुद्धार का भव्य कार्यक्रम चल रहा है। देश के अंदर अन्य अनेक क्षेत्रों में इस प्रकार के भव्य कार्यक्रम एक तरफ चल रहे हैं, वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यक्रम भी किस युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। हाईवे, रेलवे, एक्सप्रेसवे, वाटरवे, एयरपोर्ट, ये सभी सुविधाएं बहुत शीघ्र हम लोग मथुरा वृंदावन के लिए हेलीकॉप्टर की सेवा प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिससे लोग आसानी से आगरा से भी और नोएडा, ग्रेटर नोएडा से भी, दिल्ली से यहां जुड़ सके, लोग आ सके। ये सेवाएं लोगों की सुविधा के लिए। और जनसभा के बाद सीएम योगी उत्तर प्रदेश ब्रज क्षेत्र विकास परिषद के कार्यालय पहुंचे, जहां परिषद की 6ठी मीटिंग में हिस्सा भी उन्होंने लिया है। तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां पर ब्रज क्षेत्र में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। विकास परिषद ऑफिस में सीएम योगी बाबा की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल नोएडा आ रहे हैं। नोएडा में 1700 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी सुबह 10:30 बजे के करीब सेक्टर 33 पहुंचेंगे। वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए वाटर स्प्रिंकल वाहन को हरी झंडी दिखाएंगे। जीबीयू में यूपीएससी टॉपर इशिता किशोर समेत 3 टॉपर्स को सम्मानित करेंगे। सीएम के दौरे की तैयारियां लगभग पूरी हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो 1700 करोड़ की विकास की परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा वासियों को कल देने वाले हैं। कल नोएडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है। विकास योजनाओं की सौगात यहां पर कल प्रदेश की जनता को मिलने जा रही है। 25 जून को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा और ग्रेटर नोएडा के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 8 घंटे तक नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रहेंगे। यहां पर तमाम कार्यक्रम है। इस समय नोएडा के सेक्टर 21 रामलीला स्टेडियम पार्क में मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये भव्य मंच तैयार किया गया है और यहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ जो जनसभा है उसको संबोधित करेंगे। इसके अलावा वीवीआईपी लाउंज भी बनाया गया है और जो सिटिंग का अरेंजमेंट है वो भी किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से आपको बता दें, एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा क्योंकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 8 घंटे तक सीएम रहेंगे, लिहाजा 3000
पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। 6 कंपनी पीएससी की और 1 कंपनी आरएएफ की भी तैनात की गई है। इस दौरान आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे पहले नोएडा के इसी रामलीला मैदान में आएंगे और यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे और करीब करीब नोएडा और ग्रेटर नोएडा की 1700 करोड़ योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसमें से करीब करीब 500 करोड़ रुपए की योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा 1200 करोड़ की योजनाएं ऐसी हैं जिनका शिलान्यास करेंगे। सबसे बड़ी जो सौगात है वो परथला फ्लाईओवर की है। सिग्नेचर ब्रिज बनाया गया है, 80 करोड़ की लागत से वो जनता के लिए सुपुर्द किया जाएगा। तो कल नोएडा में सीएम योगी आदित्यनाथ 1700 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान परथला ब्रिज को जनता को सौंपेंगे। दिल्ली और मुंबई की तर्ज पर नोएडा में सिग्नेचर ब्रिज बनकर तैयार है और ब्रिज के बनने से लाखों लोगों को जाम से निजात भी मिलेगा। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें, यही सिग्नेचर ब्रिज है और इसका जब उद्घाटन हो जाएगा तब काफी ज्यादा निजात जाम से आम जनता को मिलेगी और रास्ता उनका सीधे तौर पर सरल और सुगम हो जाएगा। तो दिल्ली और मुंबई की तर्ज पर नोएडा में ये सिग्नेचर ब्रिज बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है और ब्रिज के बनने से लाखों लोगों को जाम से छुटकारा मिलेगा, सीधा रास्ता वो ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1700 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस समय हम परथला फ्लाईओवर के पास मौजूद है और आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, टॉप एंगल व्यू कि आप ये देख सकते हैं। परथला सेतु नाम इसको दिया गया है, नोएडा से ग्रेटर नोएडा को कनेक्ट करेगा। लंबे वक्त से जाम की समस्या थी, उससे लोगों को निजात मिलेगा। आपको बता दें, आसपास करीब 5 लाख लोग रहते हैं जिनको इसका बेनिफिट मिलेगा। सेक्टर 70, 75, 76, 74 ये तमाम सेक्टर के साथ साथ सामने गौर सिटी है जहां पर 14 से ज्यादा एवेन्यू है। इसके अलावा और भी तमाम सोसाइटी है जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट का एरिया कहलाता है, वहां पर लोगों को जाम से निजात मिलेगा। रोजाना नोएडा से ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा से नोएडा जाने वालों को एक बड़ी सौगात मिलेगी। आपको परथला फ्लाईओवर के बारे में भी बता देते हैं, करीब करीब 80 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया गया है। 700 मीटर ये लंबा है, इसकी लंबाई है। आपको बता दें 150 मीटर का सस्पेंशन ब्रिज है और 28 केबल 5000 टन का जो भार है उसको उठाएंगे। ये कुल 6 लेन का है और इसकी ऊंचाई जमीन से 40 मीटर तक है, लिहाजा आम लोगों को एक बड़ी सौगात मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल 1700 करोड़ योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है जिसका लंबे वक्त से इंतजार था वो है परथला सेतु। लिहाजा इस परथला सेतु को भी कल खोल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10:25 पे सेक्टर 33 पहुंचेंगे, उसके बाद जनसभा स्थल पहुंचेंगे और वहीं से इसको जनता को सुपुर्द कर देंगे। कैमरामैन योगी के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18 नोएडा। खबर कानपुर से है जहां पर एक और लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम लड़के पर हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाकर भगाने का आरोप लगाया है। परिजनों ने पुलिस कमिश्नर से मदद की गुहार लगाई है। परिजनों का कहना है कि थाने में शिकायत के बाद भी पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर से मदद की गुहार लगाई गई। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर केस दर्ज कर स्पेशल टीम लड़की को ढूंढने में लगाई गई है। लड़की के 22 तारीख को गायब हो गए। यहाँ से हम लोग थे नहीं, गांव गए थे, कोई घर में नहीं था, तो मुसलमान के लड़का एक ने उठा ले गया लड़की। और वही कानपुर के गुजौनी थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप के मुताबिक आपसी विवाद के बाद पत्नी ने अपने ही पति के प्राइवेट पार्ट को ब्लेड से काट दिया। घटना बीती 14 जून की है। पीड़ित पति ने अब जाकर गुजौनी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। गुजौनी पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक व्यक्ति द्वारा यह सूचना दी गई कि रात्रि में पति पत्नी के विवाद के बाद उनकी पत्नी के द्वारा उनके प्राइवेट पार्ट पर चोट पहुंचाई गई। इसके संबंध में उनके द्वारा थाने पर तहरीर दिया गया, जिस पर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और उनका मेडिकल कराया जा चुका है। इसके संबंध में अन्य जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, खबर बरेली से है जहां पर बग्गी में करंट लगने से 2 लड़कों की मौत हो गई।
जबकि एक झुलस गया। हाफिजगंज थाना क्षेत्र के रिठौरा कस्बे का यह मामला है। बताया जा रहा है कि बग्गी मालिक घर के सामने बग्गी को खड़ा कर रहा था, तभी करंट लगने से उसके बेटे और भतीजे की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि 2 दिन पहले हाफिजगंज थाना क्षेत्र में ही बैंड में करंट उतरने से 2 लड़कों की मौत हो गई थी। और प्रयागराज के शंकरगढ़ इलाके में बाइक में अचानक से आग लग गई और बाइक सवार युवकों ने कूदकर जान बचाई है। शिवराजपुर पुलिया के पास बाइक में लगी थी आग। गर्मी के चलते शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका देखते देखते बाइक पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। खबर गाजियाबाद से है। खोड़ा इलाके में कोचिंग सेंटर की आड़ में मदरसा चलाने की खबर सामने आई है। आरोप है कि यहां छात्रों को नमाज पढ़ाई जाती थी। कोचिंग सेंटर के अंदर का हाल बिल्कुल मदरसे जैसा था। यहां पर कुर्सी में जो टेबल नहीं थे, छात्रों को नीचे बिठाकर मदरसे की तरह पढ़ाया जाता था। मामले में पुलिस ने मदरसा संचालक मौलाना को गिरफ्तार किया है। आरोपी का कहना है कि इस कोचिंग सेंटर में हिंदी, इंग्लिश, मैथ के साथ में अरबी, उर्दू की पढ़ाई होती थी। शुक्रवार को इसी कोचिंग सेंटर में छात्रों द्वारा नमाज पढ़ाई जा रही थी। इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने कोचिंग सेंटर संचालक शौकत अली को गिरफ्तार कर लिया है। क्या आपने कोचिंग सेंटर में नमाज पढ़ा? क्या क्या था आपने? हाँ, वो जो हमारा कोचिंग सेंटर चलता है, हाँ, उसमें जो है बच्चे थे, उनको जो है उन्होंने जुम्मे की नमाज पढ़ी। कोचिंग सेंटर में नमाज पढ़ी। किस नाम से कोचिंग सेंटर आपका? फ्यूचर ट्रैक। फ्यूचर टेक नाम से कोचिंग सेंटर। और यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। स्वागत है। ब्रेक के बाद बरेली से खबर है। एक निजी अस्पताल से बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। 2 साल के बच्चे का खतना करने का बेहद ही संगीन इल्जाम लगा है। परिजनों की शिकायत के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जांच के आदेश दे दिए हैं। बरेली सीएमओ से 24 घंटे में मामले में रिपोर्ट तलब की गई है। बरेली का ये एम खान अस्पताल है और इसी अस्पताल के डॉक्टर पर 2 साल के बच्चे के प्राइवेट पार्ट का ऑपरेशन करने का संगीन आरोप लगा है। बच्चे के घर वालों के मुताबिक हकलाने की समस्या थी, जिसे ठीक करने के लिए अस्पताल के डॉक्टर से संपर्क किया गया। बच्चे के हकलाने की बात भी बताई, लेकिन जीभ की सर्जरी की बारी आई तो डॉक्टर ने बच्चे का खतना कर दिया, यानी प्राइवेट पार्ट का ऑपरेशन कर दिया। इसके बाद तो अस्पताल में हंगामा खड़ा हो गया। ये सब ना हमने कोई शिकायत की और न डॉक्टर ने मुझे बताया था इसके ये परेशानी है। पहले डॉक्टर साहब मुझसे पूछ रहे थे इसको परेशानी है तो करें ना करें। क्यों? जब हम तुतना कटाने आए थे, तुतना काटते तो खतरा का मतलब क्या था? कोई खतरा लिंग में परेशानी थी तो डॉक्टर साहब मुझसे बात करते, इसी को परेशानी है तो बताते उनके लिए कराना नहीं कराना। आरोपों पर डॉक्टर की सफाई सामने आई है। उसका कहना है कि बच्चे के घर वालों से ऑपरेशन की इजाजत ली गई थी। ऐसा है कि बच्चा आया था पिछले संडे मुझे दिखाने के लिए, उसको पेशाब की दिक्कत थी, उसमें बीमारी थी, उसको फाइमोसिस कहते हैं। उसका इलाज जो है वो खतना होता है सब, तो ये उसको बता दिया गया था। मेरे यहाँ स्टाफ एक बुआ है काम करती है, वो साथ में आई थी उसकी। मंडे का वो कराने के लिए टाइम लेके गए थे, लेकिन मंडे को ना आके वो आज आए थे बुआ के साथ में। बुआ ओटी में लेके आई, मैंने उसका सर्कमसिजन कर दिया, कंसेंट भी ली गई उनसे। डॉक्टर का ये भी कहना है कि बच्चे को यूरिन की समस्या थी, इसीलिए उसका इलाज किया गया। भाई मेरे ख्याल से इसमें ऐसा कोई मैटर तो है नहीं। बच्चा बीमारी का इलाज कराने आया था, मैंने उसकी बीमारी का इलाज किया। सर्कमसिजन एक ऐसी चीज़ है कि जिसको जो है रिलीजन से तो आप नहीं जोड़ सकते। बीमारी में हिंदू समाज में भी सर्कमसिजन होती है। वही हिंदू संगठनों ने भी अपनी आवाज को मुखर कर दिया है। हमारे पास सूचना आई थी कि एम खान हॉस्पिटल में एक परिवारजन अपने बच्चे का खतना कराने आए थे, उसका खतना कर दिया गया और परिवारजनों के ऊपर स्टाफ ने प्रेशर बनाया
धमकी दी, गाली गलौज की, जान से मारने की धमकियाँ दी हैं। अस्पताल को सीज करने की मांग की गई है। धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। समाज में बढ़ते जा रहे हैं, लफ्जियात के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ये भी एम खान हॉस्पिटल है, आप समझ सकते हैं इसकी मानसिकता क्या होगी। और एक हिंदू बच्चे का खतना कर दिया गया है जिसका धर्मांतरण कराने की पूर्ण रूप से कोशिश की गई है और अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, हम लोग मांग करते हैं कि इस पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, इस हॉस्पिटल को सील करना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आज़ाद हिंद सेना धरना प्रदर्शन को बाध्य होगी एवं जिलाधिकारी का घेराव करके सीएमओ को घेराव करेगी और इस हॉस्पिटल को सील कराने की मांग करेगी। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ खबर दमदार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें, लेकिन उससे पहले नजर